सरकार की जय। गुरुकुल के एक हमारे मित्र हैं भैया कन्हैया के, जिनका नाम है सुदामा। तो सुदामा जी महाराज जब घर आए तो उनका विवाह हो गया। माता पिता ने ही माने विवाह कर दिया। धर्म पत्नी भी बहुत अच्छी मिली, सुशीला, जैसा नाम वैसा ही गुण उनके अंदर। लेकिन थोड़ा परेशान रहते थे धन की तरफ से, मन की तरफ से नहीं रहते थे। दो प्रकार की परेशानियां होती है, एक धन की एक मन की। जो धन की परेशानी है तो हो सकता है मन से प्रसन्नता भी मिल जाए, लेकिन जो मन की परेशानी होती है वो धन से भी नहीं दूर हो सकती। जिसके अंदर मन की व्याधियां हैं तो धन से नहीं दूर हो सकती। फिर तो भैया नींद नहीं आएगी, गोली खाना पड़ेगा। तो अब एक दिन देवी कहने लगी कि हमने सुना है स्वामी तुम्हारे द्वारिकाधीश मित्र हैं। एक दिन कहने लगे, अच्छा सुदामा जी भगवान के भजन में मस्त रहते थे, जो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो डबल ठीक है। भगवान का भजन चिंतन करते रहते थे। एक दिन सुशीला कहने लगी कि स्वामी अगर तुम्हारे पति जो तुम्हारे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं तो तुम उनके यहाँ क्यों नहीं जाते हो? हम लोगों की ऐसी स्थिति है। बोले देखो देवी, अगर तुम मांगने के लिए कहोगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अगर तुम दर्शन के लिए कहो तो मैं जा सकता हूँ। सुदामा कहने लगे मैं जाऊंगा तो वहाँ किसी के घर जब अगर जाते हैं, हम लोग एक शिक्षा ग्रहण करें, किसी के घर जाते हैं या मंदिर जाएं या स्थान कहीं भी जाएं तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। भगवान के मंदिर जाते हैं तो चाहे एक फूल लेकर के जाएं, कुछ ना कुछ लेकर के जाएं और कुछ ना कुछ लेकर के आएं। प्रसाद या कुछ भी मिल जाता है। कुछ का मतलब ये नहीं कि घंटी उठा करके भागे हो, बात यह है कि प्रसाद वगैरह थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लेकर के आएं। तो भगवान के अगर मंदिर में भी जाते हैं तो हम कुछ लोग कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। सुदामा कहते हैं कि हम लेकर के क्या जाएं? तो 3 मुट्ठी कंदुल चावल मांग करके लाई, दे दिया एक पोटली में बांध करके। धीरे धीरे कर सुदामा जी चले। द्वारिका नजदीक आ रही, बहुत थक गए तो कन्हैया ने अपनी माया से है उनको अपने यहाँ बुला लिया। द्वार पे जब पहुँचते हैं बताया कि मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का मित्र हूँ, मेरा नाम सुदामा है। अब जब मित्र बताया तो द्वारपाल भी कहने लगे कि हमारे महाराज के मित्र हैं तो भैया जल्दी से ले चलो इनको सम्मान के सहित। सूचना दिया कन्हैया को, तो कन्हैया जैसे सुने कहते हैं जल्दी से लेकर के आओ। सुदामा का बड़ा स्वागत सम्मान हो रहा है। चरणों को धुला उस ब्राह्मण देवता के कन्हैया ने। सुदामा कहने लगे भैया लाला मेरे चरण काहे को धुल रहा, तू तो भगवान है। बोले देखो मित्र धुलने दो। बोले ठीक है धुल ले, तू तो बहुत नौटंकीबाज वैसे भी है, नौटंकी दिखा रहा है ना धुलने के लिए, चलो धुल लो। बड़ा स्वागत हुआ। उसके बाद रुक्मणी जी को बुलाया, कहा देखो इनसे परिचय कराते हैं, ये हमारे मित्र हैं। उनसे बताया देखो मित्र विप्रवर ये हमारी सबसे बड़ी धर्मपत्नी है, इनका नाम रुक्मणी है। तो आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती हो। फिर भैया सत्यभामा आई, आशीर्वाद दिया। 10 20 50 आई, आशीर्वाद दिया। ऐसे धीरे धीरे बोली लाला ये बता अभी कितनी है? बोले महाराज 16,108। बोले तब तो लाला फिर तो हम अब तो थक गया मैं हाथ करते करते। ऐसा कर तू इनकी तरफ से तू ही प्रणाम कर ले और बस ठीक है अब तो लाला मैं थक गया। भगवान कन्हैया ने सुदामा जी को सबकी तरफ से कहा कि मैं 16,108 धर्म पत्नियों की सहित मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हे विप्रव आपके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने। सुदामा जी एक रथ नहीं रुके, बोले आप ये बताओ कि इतने विवाह कर लिए हमको बुलाया भी नहीं, मित्र की याद नहीं है? बोले क्या हम बताएं आपसे कि विवाह हमारा सब ऐसे ही हो गया। ऐसे हाँ, शाम तक कोई प्लान नहीं था, 5 बजे तक, उसके बाद 7 बजे बहू घर में। अब बताओ 2 घंटे में कहाँ से बुला लेते? जितने भी विवाह हुए
तो हमारे बहुत अर्जेंटी में हुए, तुम बताओ अपनी में। बोले पिताजी माने नहीं, हम तो करना नहीं चाहते थे, तेरी दया से तेरी भाभी भी बहुत अच्छी है, बड़ी सुशील है, उसका नाम भी सुशीला है, पुत्र भी हैं, सब लोग बड़े अच्छे आनंदमय हैं, कोई प्रकार का तेरे आशीर्वाद से दुख परेशानी नहीं है। सुदामा जी रुके रात्रि में, उसके बाद सुबह चल दिए। सुदामा चल दिए सुबह सुबह। तो कन्हैया ने कहा कि जाते हो? बोले हाँ अब तो लाला चलता हूं। बोले मेरी भाभी ने कुछ दिया नहीं था? बोले हाँ। अब वो सुदामा सोचते हैं संकोच बस कि अगर हम इनको ये पोटली दें तो कैसे दें, बड़ी शर्म लग रही थी। लेकिन कन्हैया ने जबरदस्ती निकाल लिया भैया पोटली, और सुदामा जी से लेकर के एक मुट्ठी खाया, बताया कि मैं तुमको एक भुवन का स्वामी बना देता हूं। दूसरा मुट्ठी खाया, बोले पूरे त्रिभुवन का सर्वस्व तुम्हें सुख प्रदान करता हूं। हमारे कन्हैया कितने दयालु हैं। तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे, तब तक रुक्मणी माता ने पकड़ लिया कि बोली सब दे दोगे क्या, अपने लिए कुछ नहीं रखोगे? क्योंकि कन्हैया बड़े दयालु हैं। रुक्मणी माता ने सोचा ऐसा ना हो कि सब कुछ दे दें और हम लोगों को नौकरी करना पड़े। बोले एक ब्राह्मण वो भी था जो छाती पे लात मार के गया था। भृगु मुनि ने सीने पे प्रहार किया था पादप भगवान विष्णु के। ये गोपाल जी है ना, इनके सीने पे अभी भी तुमको चरण पादुका जो दिखती हैं, ये भृगु मुनि की है। गोपाल जी पे भृगु मुनि का जो है चरण पाद प्रहार का चिन्ह बना हुआ है। तो कन्हैया कहने लगे सुनो देवी, उस विप्र को भूल गई, उस ब्राह्मण को जब चिट्ठी ला करके मुझे दिया था तब हम तुमको लेकर के आए थे, वो भी तो एक विप्र था, उसका एहसान भूल गई क्या? अगर वो ना चिट्ठी ला करके देता तो हम संदेश कहाँ से पाते, हो कहाँ से तुमको लाते? बोले महाराज हम तो ऐसे कह रही थी कि पेट ना खराब जाए, कच्चे का चावल ठीक नहीं होते हैं। बोले ठीक है। हंसी में प्रयास हुआ, नाना प्रकार का। सुदामा जी चल दिए। ना तो कन्हैया ने कुछ दिया और ना ही सुदामा ने कुछ लिया। अगर कुछ देते भी तो सुदामा लेते नहीं। जब घर अपने गांव में अपनी कुटिया के पास छोटे से घर की पड़ोस में जब पहुंचे तब देखा वहां भैया उनका घर मकान तो है ही नहीं। वहां तो बहुत बड़ी एक हवेली बनी, भवन बहुत अच्छा सा, जिस भवन को देखकर इंद्र भी लालायित होते, इतना बढ़िया जिसे भगवान बनवा देते हैं, उसका कौन क्या, उसमें क्या त्रुटियां हो सकती हैं। तब देखने लगे कि यार हमारा भवन था, अभी रात भर में ही किसी सेठ ने गायब कर दिया क्या, मेरा घर कहाँ गया? तो भैया अब बच्चों का भी परिवर्तन हो गया, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने। देवी सुशीला देवी भी बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया धोती पहने हुए अच्छे आभूषणों से युक्त हैं। तब तक देखा जब भैया सुशीला ने देखा कि हमारे स्वामी आ गए, प्रणाम किया चरणों में। बोले अरे देवी दूर रहो, छो मत, क्या हुआ? बोले अरे स्वामी आप घर चलो। तब सुदामा ने देखा कि अरे ये तुम कपड़े उपड़े वस्त्र कहाँ से लाई? बोले ये तो मुझे पता नहीं, भगवान की कृपा से जो है उन्हीं की दया से सब प्राप्त हुआ है। सुदामा बहुत प्रसन्न हुए कि न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। पता नहीं भगवान परमात्मा किन बातों से किस पे रीझ जाता है।